स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का सेट नंबर 2। इससे पहले हम सेट नंबर 1 कर चुके हैं। आज सेट नंबर 2 होगा और सेट नंबर 2 के उन क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपने सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो कृपया जरूर देखें। चलते स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है यह है, महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने में लागत 2000 रुपए थी। तो लागत मतलब क्रय मूल्य 2000 रुपए था। उत्पादन कारखाने से शोरूम तक ले जाने के लिए उसे उत्पादन का लागत का 10% के बराबर खर्च करना पड़ा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि क्रय मूल्य कितना रुपए था, 2000 रुपए था और 2000 का 10% जो है वो तुम्हारे उत्पादन लागत पर खर्च हुआ। मतलब अगर 10% इसका निकालेंगे तो इसका 10% आ जाएगा 200 रुपए और उत्पादन लागत पर खर्च हुआ, यानी इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2200 रुपए। 500 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है शोरूम से वह उत्पादन उस कीमत पर बेचता है जो महेश द्वारा वस्तु के उत्पादन और परिवहन पर खर्च की गई कुल लागत से 15% अधिक है। मतलब ये तो परिवहन का खर्च है, ये लागत खर्च है। अब जब वो बेच रहा है 15% अधिक पे बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो एसपी निकालेंगे 15%। और 15% की भिन्न पता है आपको कितनी होती है, 3/20। यानी 20 अगर क्रय मूल्य है तो ये 2200/20 ये क्रय मूल्य का मान आया। अब बेचेगा किस पे, 23। और ये आप सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 ये 110 आ जाएगा और गुणा करोगे 23, ये लास्ट में 3। अच्छा, ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ये 0 11 दूनी 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, ये आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन ये कह रहा, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी। ठीक है, सीपी उसका कितना हो जाएगा, 2500 रुपए। लिखना नहीं है, सीपी बता रहे 2500 रुपए में खरीदी और ये कह रहा है उसे 25% अधिक मूल्य पर बेच दी, यानी लाभ हुआ उसे 25% का और 125 उसने करादा किया। अब 25% अधिक पे बेच दी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो 2500 है वो हो जाएगा 125/100। कैसे, क्रय मूल्य अगर 100 है तो 25 लाभ 125 आ जाएगा। 0 0 आप कैंसिल कर लो तो मल्टीप्लाई करोगे 25 पंचे 125, हासिल कितनी बची, 25 पंचे 12 और 25 दूनी 50, 62 हो जाएगा। और 25 से कम 25 और 6, 25 5 31, 3125 में बेची और उसमें भी जब बेचा गया तो 125 रुपए उसे टैक्स देना पड़ा, यानी अब 125 और कम हो जाएगा। यानी वो वास्तव में जो उसे लाभ हो जाएगा, अब वास्तव में लाभ पूछा गया 2500 की चीज 3000 में बेची है तो वास्तव में लाभ कितने रुपया आया, 500 रुपया। कितना आया, 500 रुपया। ये दूसरा क्वेश्चन था आज का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और ऑप्शन पहले लिखेंगे। ऑप्शन इस वजह से पहले लिख रहे हैं, ऑप्शन लिखने से थोड़ा ऑप्शन से जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, अगला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 200 कुंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदता है। ठीक है, 200 कुंटल गेहूं उसने 1200 रुपया प्रति कुंटल की दर से खरीदा। तो क्रय मूल्य अगर हम बात करें तो 12 दूनी 24। ठीक है, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 2400। और कुंटल की बात कर रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा हो जाएगा कि 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इतने रुपए का उसका क्रय मूल्य था। अब वो कह रहा है और 10,000 रुपए, सॉरी, और ये कह रहा है 10,000 रुपए परिवहन और भंडारण पर खर्च कर देता। अब 10,000 रुपए और उस पर खर्च करता है तो 10,000 अगर और खर्च करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वास्तव में क्रय मूल्य हो जाएगा 25,000। ये क्रय मूल्य 25,000। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इसके बाद वह 13 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, 13 रुपया यानी विक्रय मूल्य क्या है, 13 रुपया प्रति कुंटल, प्रति किलो है तो इसका मतलब पहले कुंटल बनाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितने कुंटल गेहूं थे, कुंटल आपके लिखे थे
12 कुंटल गेहूं थे। कितने कुंटल थे? 200 कुंटल। 200, तो 200 का और मल्टीप्लाई करिए तो 13 दूनी कितना आ जाएगा? 26। और कितनी जीरो? 1 2 3 4। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो, ये 25 और ये 26, यानी प्रॉफिट अगर से हुआ कितना? 1 पे 1 2 3 4, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे प्रॉफिट हुआ? 25,000 पे। और मल्टीप्लाई 100। अरे यार ऑप्शन तो लिखेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, एक ज्यादा हो गया क्या जीरो? 25,000। कितनी जीरो होनी चाहिए? 4 जीरो। अच्छा, एक जीरो कैंसिल और कर देंगे तो 25 चौको 100। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 4% का लाभ। तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 4%। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन पहले लिखते हैं 225 रुपए। फर्स्ट ऑप्शन है 225 रुपए। अब दूसरा ऑप्शन है आपका 250 रुपए, फिर है 275 रुपए, और इसके बाद है 300 रुपए। तो अपना डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आराम से क्वेश्चन पढ़ें और जल्दी जल्दी से निपटाएं, तो क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ेगा, ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे और लगाएंगे भी। बस हमारा काम है आपको सिखाएंगे भी। ये कह रहा है, एक बढ़ई ने 4 फीट और 3 फीट आयाम का एक आयताकार व्हाइट बोर्ड खरीदा। यानी एक व्हाइट बोर्ड खरीदा और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 4 फीट और 3 फीट। इसके बाद कह रहा है, सभी किनारों पर एल्यूमिनियम लाइनें लगाने का खर्च 4 रुपया प्रति फुट है। यानी और इसकी कीमत क्या है? 12 रुपया। अच्छा, इसमें जो कीमत है 12 रुपया प्रति वर्ग फुट, प्रति वर्ग फुट। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे और इसके आसपास एल्यूमिनियम की पत्तियां भी लगवा दी, और उसकी जो एल्यूमिनियम की पत्ती लगाएगी उसकी रेट आपको दे रहा है 4 रुपया प्रति फुट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो व्हाइट बोर्ड बनवाया है वो हमें पड़ा कितने का। अब तुम्हें पता है, जब ये सफेद सफेद पार्ट है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया निकालेंगे, एरिया हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है तो 4 तिया 12, यानी फुट स्क्वायर हो जाएगा। और 1 फुट की कीमत है 12 रुपया, तो टोटल मतलब इतने रुपए का व्हाइट वाला पार्ट है। अब एल्यूमिनियम भी लगाना है, तो एल्यूमिनियम आपने इनके किनारे किनारे पर लगवाई, मतलब यहाँ पर हमें इस किनारे किनारे पार्ट को निकालने के लिए उसका क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपकी मान लो 4 है और चौड़ाई है 3, और उसकी रेट कितनी दी गई है? 4 रुपया इंटू 4। यानी इस व्हाइट बोर्ड को पूरा सफेद पार्ट और इसके आसपास एल्यूमिनियम लगाने का टोटल खर्च आपका कितना आया? 144 ये, और 4 दूनी 8 7 56 ये। यानी ये जो व्हाइट बोर्ड पड़ा है वो 56 4 60 40 90, 190 रुपए का। 190 6 4 10 5 4 9, सॉरी 200 रुपए का। कितने का पड़ा? 200 रुपए का। अब वो ये कह रहा है, अब वो इसे किसे 25% लाभ पर बेचना चाहता, तो भैया लाभ वो कह रहा विक्रय मूल्य बताओ। बस 25% नहीं, 200 का 25% कितना आ जाएगा? ऐसे निकाल लो, 200 25% के मतलब 5/4। 25% प्रॉफिट की आपको फ्रैक्शन पता होगा, 25% 1/4, और 4 से 5 हो गया। 4 से काटो, 4 पंचे 20, 50, 50 पंचे 250, यानी उसका विक्रय मूल्य कितने रुपया हो गया? 250 रुपया हो गया। ठीक है सर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से करते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन करना है। इसी बेस पे हम लोग करते रहेंगे, हम आपको सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ मूल्य का 3 गुना हो जाता है। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य को दुगना कर दो। विक्रय मूल्य को दुगना कर दो तो यानी हम अगर लिखें सीपी एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य मान लो, क्रय मूल्य x रुपया मान लिया, तो लाभ क्या हो जाएगा? ए से बी हो जाएगा। क्रय मूल्य ए रुपया मान लिया, विक्रय मूल्य बी रुपया मान लिया। अब कह रहा विक्रय मूल्य को दुगना कर दो तो 2b कर दो। अब लाभ निकालोगे तो लाभ यहां से क्या आ जाएगा? b माइनस ए, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां पे लाभ निकालोगे, क्रय मूल्य तो समान ही है, तो ये आ जाएगा 2b माइनस ए। आराम से बेसिक बता रहे आपको कि अगर किसी वस्तु की कीमत ए रुपया है
और उसे हम बी में बेचेंगे तो हमें लाभ कितना आएगा, बी माइनस ई। अब वो कह रहा है उसके विक्रय मूल्य को डबल कर दो, तो डबल कर दो मतलब कितना कर दो, 2b कर दो, सीपी वही रहने दो, तो लाभ ये आ जाएगा। कह रहा अब जो लाभ आया है वो पहले वाले लाभ से 3 गुना है, तो 3b माइनस ए इक्वल टू 2b माइनस ई, यानी 3b माइनस के 3a इज इक्वल टू 2b माइनस ई। इसे आप सॉल्व करोगे तो 3b माइनस बी 2b आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3a और माइनस ए, यानी 2a, और इधर तुम्हारा आ जाएगा b, यानी b अपॉन ए हम निकालें तो 2/1। b क्या हमने माना था, विक्रय मूल्य, और ये क्या है, क्रय मूल्य। तो एक की चीज दो में बिकी, कितने का लाभ हुआ, एक का लाभ हुआ, कितने पर, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है इंटू 100, और ये तुम्हारा आ जाएगा हमेशा 100% आंसर। हमें 12% लाभ प्राप्त हुआ तो माइनस 112/100 दिया हमने। हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये था, 12% लाभ हुआ तो 112/100। अब हमने बेच दी, वो बेची हुई चीज खरीदी किसने, व्यापारी ने, थोक व्यापारी ने। थोक व्यापारी खरीदी तो थोक व्यापारी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है ये 15% लाभ पर, हाँ, थोक व्यापारी को 15% लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15% लाभ होता है, यानी इसमें 15% की भिन्न कितनी होती है भैया, 3/20, यानी उसका 20 क्रय मूल्य है तो वो कितने में बेचेगा, ऐसे 23 में बेचेगा। खुदरा व्यापारी का ये लाभ सहित विक्रय मूल्य हो गया। और जो तीसरे नंबर का व्यापारी है जिसे आप कहेंगे, क्या लिखा है इसमें, खुदरा विक्रेता, ये थोक व्यापारी का खुदरा विक्रेता इसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज कितने में बेच देता है, 6 में। अब ये जो कीमत आई वो खुदरा की आई, और खुदरा विक्रेता की कीमत कितनी है, 15,456 रुपए, ये है 15,456। तो तुमसे ये कह रहा है कि बताइए उत्पादन लागत कीमत क्या थी, मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 15,456 इंटू 20/2500, यानी 00 और फिर 00, अपॉन में कितना आ जाएगा, 112 गुणे 23 और गुणे 6। बड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। 6 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12, 3 बचा, हाँ 3 बचा है, 34 होगा, 6 पंचे 30, 4 बचा, 6 सत्ते 42, कितना बचा, 3, 6 छः 36। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर हम इसको डिजिट सम से निकालें तो शायद लग सकता है, देखते हैं कि 2 1 3 2 5 हो जाएगा, इधर तुम्हारा 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 का मतलब तुम्हारा हो जाएगा, 20 का मतलब हो जाएगा डिजिट सम इसका 2 हो जाएगा ऊपर। नीचे डिजिट सम क्या, ऊपर डिजिट सम क्या होगा, ऊपर निकालोगे तो 2 5 7 7 14, 14 6 20, 20 हो गया, हाँ, और 20 का 2 आया ऊपर। अब देखो जब 2 आता है तो हम कितने का गुणा करते हैं, हमेशा 5 का गुणा करते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10, लास्ट में इन दोनों का डिजिट सम 1 आना चाहिए। तो अब 2 पंचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इसका डिजिट सम निकालोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब एक जिसका डिजिट सम होगा, तो हमें लग रहा है 5 1 6 2 है, 2 1 3 1 4 है, यही आ जाएगा। तो आंसर नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। आपका है कि एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ कमाता है, मतलब एक है बुनकर, बुनकर, ठीक है, और ये शायद थोक विक्रेता, थोक विक्रेता है। एक बुनकर एक दुकानदार को, दुकानदार, ये दुकानदार है, सॉरी, ये थोक विक्रेता कह दो या दुकानदार कह दो, बात एक ही है, दुकानदार। एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपए में बेच दिया, इसको कितने में बेचा, 150 रुपए में बेचा, बेचकर भी 25% का लाभ कमाता है, मतलब इसे कितने % का लाभ होता है मेरे भैया, 25% का। अब दुकानदार उसी साड़ी ग्राहक को बेच देता है, दुकानदार ने वो साड़ी किसको बेच दी, ग्राहक को, और ग्राहक को बेचने पर दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ, 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 में बेचता, यानी बुनकर जो साड़ी ग्राहक को डायरेक्ट बेच देता 180 रुपए में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, और ग्राहक
लाभ रुपए में क्या होगा, यानी ग्राहक को भी लाभ कितना होगा और बुनकर को भी लाभ कितना होगा। तो ऑप्शन आपके दिए गए 50% एवं 25 रुपए, दूसरा दिया गया 60% एवं 20 रुपए, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया 50% एवं 15 रुपए, और चौथा दिया गया 40% एवं 20 रुपए। चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुनकर बेचता है दुकानदार को 25% का लाभ कमाता है और उस चीज को बेचता है 150 रुपए। दुकानदार डायरेक्ट बेच देता है ग्राहक को, 30% का लाभ कमाता है। अगर वो कह रहा है कि बुनकर सीधी साड़ी दुकानदार को ना देकर ग्राहक को 180 में बेचता, तब बुनकर को फायदा क्या होता और ग्राहक को रुपए में लाभ कितना होता, ये पूछा गया। तो चलो भैया 25% की भिन्न 1/4, यानी अगर क्रयमूल्य 4 है तो वो बेचेगा कितने में 5, और 5 की 150 के बराबर है। अगर 5 150 के बराबर है, 1 30 के बराबर हो गया, तो ये कितना का हो जाएगा 120। ठीक है, इधर देखो इसने 30% लाभ पे बेचा, यानी 30% लाभ की भिन्न होती है 13, तो 3/10, हाँ 10/13। अब 10 इसके लिए क्रयमूल्य है, तो 15 गुणे 13 कर दो, तो 15 ढाई 150, 15 दिया 75, 150 75 225। अब देखो 15, हाँ 15 13 एक बार देखते हैं, 13 25 65, 6 13 कम 13 6 19, तो 195 आ जाएगा। 13 कम 13 25 65 की 5 हासिल 6, 13 कम 13 6 19, 195। अब देखो यहाँ से ये 180 से 195 से उसे साड़ी 180 मिल गई, तो ग्राहक को 15 रुपया का फायदा हो गया। कितने रुपए का 15। आंसर कौन सा होगा, ये। इसको लगाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अगर लगाओगे 120 की चीज 180 में अगर वो बेचेगा तो भैया बुनकर को 60 रुपए का फायदा होगा। कितने पे 120 और इंटू 100%, 60 दूनी और 2 से कितना आ जाएगा 50। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आशीष ने, अच्छा पहले ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है तुम्हारा 2100, सेकेंड है 1250, थर्ड ऑप्शन है आपका 2187.50 और फोर्थ है 937.50। क्वेश्चन ये कह रहा है आशीष ने विपिन को 20% के हानि पर 5000 रुपए में गाय बेच दी। यानी आशीष ने विपिन को 5000 रुपए में गाय बेची और आशीष को कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि। जबकि विपिन ने उसे कासिम को बेची, और विपिन ने किसको बेची, कासिम को बेची, कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% पर लाभ होता। मतलब कासिम को, जो विपिन ने कासिम को जो गाय बेची उस पर बेची, जिससे आशीष को विपिन पर बेचने पर 15% का लाभ होता। मतलब अगर ये आशीष डायरेक्ट कासिम को बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। मतलब कितने में बेचता, 15% का मतलब 115 में। यहां अगर चीज मान लो 100 की होती, अब ये 20% हानि पर बेचता है तो 80 रुपए। मेरी बात समझ भाई। देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आशीष ने विपिन को एक गाय 20% हानि पर बेची और विपिन उस कीमत पर कासिम को बेचता है, जिससे आशीष विपिन को 15% के लाभ पर बेचता। यानी अगर आशीष के लिए ये 100 रुपए होते तो विपिन को वो 15% अगर लाभ पे बेचता तो उसे 115 मिलते, लेकिन वो उसने कासिम को बेच दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो, तो अब वो ये कह रहा है, तो आप ये बताइए क्या बताना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है तो विपिन को पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ हुआ। अब विपिन को 80 वाली चीज विपिन ने 115 में बेच दी, तो विपिन को लाभ कितना हुआ 20, ये 35% का लाभ हुआ, 35 का लाभ हुआ। और 5000 जो मान है वो किसका मान है, 80 का मान है भैया 80, और हमें किसका निकालना है 35 का मान निकालना। हल कर लो, जीरो से ये क्या आ जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा, शायद पॉइंटों में आ जाएगा। देखो कोई रियल तो कटेगा नहीं, तो ये तो दो उत्तर होंगे नहीं। अब ये उत्तर होंगे नहीं तो ये 8 बन रहा है, अगर हम काट देते हैं तो काट दो भैया, काट दो इसको।
4 से काटो, 4 दूनी 8, और इसे लिख देंगे 4 से, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से 2 छंग 12, 62.5। अब गुणा कर लो भैया, 35 का गुणा करोगे आप, तो 35 का गुणा करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं दोनों में, तो क्या करेंगे, गुणा करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं। 3 का 6 में गुणा करोगे तो छंग 18, 21 के आसपास आएगा, मतलब ये वाला आंसर आएगा। फिर भी हम लोग एक बार कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ना करो, 5 के लिए कितना आ जाएगा, 8, 6 2 8, 5 13, 3 कितना आ जाएगा 4, 8 चौको 32, 32 3 2 5, जिसका डिजिट सम होगा वही आंसर होगा। तो इसका 5 होगा क्या, 9, 7 3 10, 5 15, 5 1 6 आया, ये नहीं होगा। तो 8 2 10, 7 1 8, 5 13, 7 1 8, हाँ 5 13 और 10 23, 3 2 5, हाँ इसका डिजिट सम 5 होगा, यानी आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अब यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।